रमेश एक बहुत ही गरीब घर का लड़का था। उसके पिताजी एक सेठ के यहाँ नौकरी करते थे। रमेश मैट्रिक कर रहा था। घर की स्थिति बहुत ही खराब थी और गांव के लोग भी उनसे कम ही मेल जोल रखते थे। उन्हें कोई अपना कहने वाला नहीं था और रिश्तेदार भी उन्हें किसी भी खुशी या फंक्शन में कम ही बुलाना पसंद करते थे। और बुलाए भी क्यों, आजकल गरीब व्यक्ति का कोई अपना नहीं होता। सब पैसों की माया है। पैसों के सामने कोई अपना नहीं होता है। और सगा भाई अगर अमीर हो तो उसे अपने गरीब भाई को भाई कहने में भी शर्म आती है। रमेश की मैट्रिक हो चुकी थी और वह कॉलेज में जाने लगा था। रमेश कॉलेज से घर आया। मम्मी खाना बना रही थी। रमेश बोला, मम्मी आज अंकल के बेटे की शादी है, हमें वहाँ जाना नहीं है क्या? मम्मी बोलती हैं, बेटा उन्होंने हमको बुलाया ही नहीं। लेकिन मम्मी क्यों नहीं बुलाया? अंकल ने हमें पूरे गांव को बुलाया है, बस हम ही को नहीं बुलाया है। रमेश की मम्मी मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं बेटा, छोड़ो, वैसे ही हमें जाने की क्या ज़रूरत है। खैर कुछ देर बाद रमेश के पिता घर आए। रमेश के पिताजी उस दिन कुछ उदास से थे और अपनी पत्नी से बोले, गरीब होना भी एक गुनाह है। छोटे भाई की अच्छी नौकरी है, बच्चे भी अच्छे पढ़ लिख लिए हैं, वो भी अच्छी नौकरी करते हैं। देखो आज मेरे ही सगे भाई ने पूरे गांव को बुलाया है, मुझे छोड़कर। क्या मैं ज़्यादा खाना खा लेता? रमेश की मम्मी बोली, अजी छोड़ो भी, अब आप परेशान क्यों हो रहे हो? ईश्वर का आशीर्वाद है, हम अपने परिवार में इज्जत से 2 रोटी खा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आज हम गरीब हैं तो क्या हुआ, भगवान सभी दिन एक जैसा थोड़ी न रखता है। कभी न कभी ये बुरे दिन भी चले जाएंगे। लेकिन सोचने की बात ये है कि इंसान कितना बड़ा घमंडी हो चुका है। अपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो उसके बराबर के नहीं हैं। इंसान इतना भी नहीं सोचता है कि जिस भगवान ने उसे दौलत दी है वो हमारे किए गए बुरे कर्मों की वजह से वापस भी ले सकता है। खैर सर्दियों के दिन थे। रमेश खुले जूते पहने कॉलेज पहुंचा, जिसमें से सर्दी लग रही थी। रास्ते में प्रिंसिपल मिल गए। उसकी नज़र रमेश के जूतों पर पड़ी तो रमेश को बोले, बेटा कल से बंद जूते पहन कर आना, इन जूतों में तुम्हें सर्दी लग जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगे तो पढ़ाई छूट जाएगी और इससे आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। रमेश ने कहा, ठीक है सर जी। कॉलेज की छुट्टी हुई और रमेश घर आ गया और अपने पापा के आने का इंतजार करने लगा। आज पापा को आते ही बोल दूंगा कि बंद जूते लाकर दो। शाम में उसके पापा घर आए और रमेश के पास आकर बैठ गए। रमेश उस वक्त पढ़ाई कर रहा था और उसके पापा रमेश से बोले, बेटा बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लाओ। रमेश ने पानी लाने से पहले बोला, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके पापा ने कहा, जा बेटा पहले पानी ले आ। रमेश जल्दी जल्दी में पापा के जूते ही पहनकर चला गया और जैसे ही पानी लेने के लिए नल पर गया तो उसे अपने पैरों में कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ। उसने जब जूते को पलट कर देखा तो जूते में फटे हुए थे। पापा ने जो जूते पहने थे वो बिल्कुल भी खराब हो चुके थे। रमेश ने यह देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो गया और सोच में पड़ गया, मेरे पापा इतनी मेहनत से काम करके पैसे कमाते हैं, हम सबका पेट भरते हैं और पापा के जूते देखो फटे हुए हैं। खैर रमेश ने पापा को पानी दिया और पाँव की तरफ देखा तो पैरों के नीचे छोटे छोटे कुछ जख्म थे। रमेश बिना अपनी बात कहे पढ़ाई करने बैठ गया। रमेश के पापा बोले, अब बताओ क्या बात करनी थी? तो रमेश ने हल्की सी मुस्कुराहट से पापा की ओर देखा और बोला, पापा मैं खूब मेहनत से पढ़ाई करूंगा और हमारा भी अंकल की तरह बड़ा घर होगा। दिन गुजरते गए। रमेश दिल लगाकर पढ़ाई करने लगा, मगर कहते हैं ना, अगर किसी को बर्बाद करना हो तो उसे मोहब्बत करके बेवफा हो जाओ या फिर उसे नशे की लत पर ला दो। मगर रमेश में ऐसी कोई बुरी आदत नहीं थी।
वो एक होनहार स्टूडेंट था और इसी कारण उसके कुछ दोस्त उससे जलते थे, क्योंकि उस रमेश बहुत सारे टीचर्स का पसंदीदा स्टूडेंट भी था। एक दिन उसके कुछ दोस्त कॉलेज के पास एक चाय की टपरी पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। उसके साथ रमेश भी बैठा था। उसके एक दोस्त ने उससे बोला, ले यार सिगरेट पी, लेकिन रमेश ने अपने दोस्तों को मना कर दिया। कुछ दिनों तक तो मना किया, लेकिन नासमझी में दोस्तों ने मजबूर कर दिया। एक दोस्त बोला, रमेश छोड़ो ना यार, ये कोई दोस्ती हुई? तुम हमारे लिए सिगरेट का एक कस भी नहीं ले सकते हो और खुद को हमारा दोस्त बोलते हो। रमेश ने अपने दोस्तों को ज़्यादा नाराज न करने की वजह से सिगरेट का एक कस लगा लिया और धीरे धीरे एक कस से पूरी सिगरेट पर बात आ गई और वो बर्बादी की तरफ निकल पड़ा। सिगरेट पीकर घर आता और छिप छिपाकर घर में ही सिगरेट पीने लगा। रमेश कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। कुछ दिनों के बाद दोस्तों ने सिगरेट से पाउडर के नशे में लगा दिया। रमेश के पिता को उस पर शक होने लगा, ये कुछ तो गलत कर रहा है, लेकिन उन्हें रमेश से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें रमेश पर पूरा भरोसा था। रमेश का लास्ट ईयर चल रहा था, मगर वो अब घर से कॉलेज का बोल कर जाता और दोस्तों के साथ नशा करता और पूरा दिन उनके साथ ही रहता। कभी किसी से लड़ाई करता तो कभी कभी पीट कर घर आ जाता। एक दिन गांव के एक लड़के ने उसे अपने दोस्तों के साथ नशा करते हुए देख लेता है। वो कॉलेज के कपड़ों में नशा करने वालों के साथ बैठता और उस गांव के लड़कों ने रमेश के पिता को सारी बात बताई। अंकल जी, तुम्हारा लड़का तो नशा करता है। और कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोग और रिश्तेदार रमेश के पिता को भला बुरा कहने लगे। और रमेश नशे में कभी किसी से लड़ाई करता तो कभी पीट कर घर आ जाता। वह अब गांव वाले और रिश्तेदारों में रमेश के पिता का मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया था। कहते, बड़ा बोलता फिरता था, मेरा बेटा कंप्यूटर मास्टर बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वो देखो, कंप्यूटर मास्टर साहब नशा करके सड़क किनारे पड़े हुए हैं। रमेश की मम्मी भी रमेश की ऐसी हालत देखकर बहुत रोती। रमेश बेटा, ये किस रास्ते पर चल पड़ा है तू? हमको जीते जी मार दिया तूने। एक दिन जब रमेश नशे में घर लौटा तो उसके पिता घर के दरवाजे के सामने ही खड़े थे। उसके पिता ने उसके हाथ से बैग लिया और रमेश को अपनी बराबरी में बैठाया। रमेश पिताजी के नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसके पिताजी बोले, कोई बात नहीं बेटा, सर मत झुका, मैं तो तेरा पिता हूँ। तेरा सब तुझे लाख बुरा कहे, मगर मैं तुझे गलत नहीं कह सकता। और रमेश की मम्मी को बोलने लगे, जाओ खाना दे दो रमेश को। उसकी मम्मी ने उसे खाना दिया। रमेश ने रोटी टूरी तो उसके हाथ कांप रहे थे। उससे रोटी भी नहीं खाई जा रही थी। सारी सब्जी अपने कपड़ों पर गिरा लिया। ये देखकर उसकी मम्मी सिसक सिसक कर रोने लगी और बोली, हाय, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? किन जालिमों ने उसके साथ ये किया है? उसकी मम्मी दीवार पर लगकर बैठकर आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और रमेश को वो बातें याद करने लगी जो रमेश अपनी मम्मी से अक्सर बोलता था। रमेश कहता था, मम्मी तुम परेशान मत हुआ करो, ये कंप्यूटर मास्टर बनकर एक अच्छी नौकरी करूँगा और जो रिश्तेदार हमारे आसपास तक नहीं बैठते वो दौड़ दौड़ कर हमारे पास आया करेंगे। रमेश की मम्मी अपनी जगह से उठी और रमेश को गले से लगाया और बोलने लगी, बेटा, एक तू ही तो हमारा सहारा था और आज तूने ही अपनी हालत ऐसी कर ली है कि देखा नहीं जाता। आज तुम्हें ही सहारे की ज़रूरत है। खैर, कुछ देर बाद रमेश को नींद आ गई और फिर अगली सुबह उसकी आँख खुली। उसके पिताजी उसकी ऐसी हालत देखकर सो नहीं पाए। सुबह उसने हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया। उसको लगा कि पापा की सारी सच्चाई अब पता चल चुकी है, जो कि सच था। रमेश के पिता कहने लगे, बेटा, जब मेरे भाई ने मुझसे मुंह मोड़ा तो मैं उनसे कहता था कि जब मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा तो देखना, मैं तुम्हारे लिए नहीं रोया करूँगा।
तुम्हारी मम्मी अनपढ़ है मगर तुम्हें लेकर उसके भी कुछ बहुत सारे सपने हैं। बोलती है मेरा बेटा जब कंप्यूटर मास्टर बन जाएगा और अच्छी नौकरी लग जाएगा तो हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और जिस तरह से लोग अक्सर हमारी मदद करते हैं हम भी लोगों की ऐसे ही मदद करेंगे। मगर तुम तो अपनी मंजिल पूरी तरह से भूल बैठे हो और पता नहीं किस रास्ते पर चल रहा है जहाँ किसी के भी सपने नहीं पूरे होने वाले हैं। रमेश के पिता ने उससे बहुत ही प्यार से समझाया। रमेश की आंखें में आंसू आ गए और उसके पिता अपने टूटे जूते पहनकर काम पर निकल रहे थे और कहने लगे बेटा जब तक मेरे शरीर में सांस है तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, जो मांगोगे लाकर दूंगा। पर तुमको इस हालत में देखकर तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा रोती है। ये कहकर पिता अपने काम पर चले गए। रमेश रो रहा था और उसको अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कहते हैं कि अगर नशे की लत लग जाए तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बात अगर खुद पर बदलने की हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। इरादे मजबूत हो और तुम दिल के कुछ करने को ठान लो तो यकीन मानो कामयाबी तुम्हारी कदम चूमती है। रमेश उठकर जाकर माँ को गले लगाकर उनके पैरों में पड़ गया और बोला मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गया था। अब ये तेरा बेटा जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करेगा। ये सारी बुरी आदतें और साथ साथ उन बुरे दोस्तों को भी छोड़ दूंगा और मेहनत करके अच्छी नौकरी हासिल करके तुम्हारे सर गर्व से ऊंचा करूंगा। रमेश की मम्मी बोली बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। रमेश फिर से कॉलेज जाने लगा। नशे की लत उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी मगर वो जीतने की ठान चुका था और ज़िंदगी में जिसको जीतना होता है उसको इस आग में तो जलना ही पड़ता है। उसके अंकल को जब इस बात का पता चला तो रमेश सुधर गया है तो मोहल्ले वालों को बोलने लगे सुना है नशेड़ी बड़े बड़े सपने देख रहा है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, ये बात मुझसे लिखवा लो। जब रमेश के पिता को ये पता चला कि उसके भाई ऐसी ऐसी हरकतें करता है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। खैर रमेश ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पास कर ली। फिर नौकरी की खोज में घूमने लगा। अच्छी नौकरी मिलना भी कोई आसान काम नहीं था। एक बार फिर से सब लोग बोलने लगे थे उसके जैसे पढ़े लिखे तो पता नहीं कितने घूम रहे हैं, लेकिन जिन्हें कुछ करना होता है वो किसी मौके का इंतजार नहीं किया करते। रमेश अपने पिता के साथ ही सेठ के यहाँ काम पर जाने लगा था। जब तक कि एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती अपने पिता के साथ मेहनत से काम करता। रमेश के पिता को अक्सर लोग बोलते यार तेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, उसे ये सब क्यों करा रहा है, उसे कहीं चपरासी की नौकरी पर ही लगा दे। मगर उसके पिता एक ही बात बोलते जब भाग्य में कोई नौकरी होगी तो मिल ही जाएगी। मगर कहते हैं ना जब अच्छी नीयत हो और माँ बाप का आशीर्वाद हो तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। और फिर ऐसा ही हुआ। रमेश ने टोक्यो की एक मोबाइल कंपनी में ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था तो एक दिन कंपनी की तरफ से एक ऑनलाइन इंटरव्यू का मेल आया जिसे देखकर रमेश की थोड़ी उम्मीद जगी और 2 दिन के बाद इंटरव्यू दिया तो कंपनी वालों ने उसे इंटरव्यू देखकर उसे टोक्यो बुलाने का फैसला किया। जब रमेश को इस बात का पता चला तो रमेश की तो दुनिया ही बदल गई, मगर अभी तक उसने किसी को कुछ नहीं बताया और अपना पेपर वर्क कंप्लीट कराने के लिए अपने कुछ पेपर कंपनी को भेज दिए। इस 15 दिन के बाद रमेश को सारा पेपर वर्क पूरा हो गया और उसके बाद रमेश अपनी मम्मी पापा के गले लगा और उसको ये सब खबर सुनाई। बोला मम्मी पापा भगवान ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी, तुम्हारा बेटा 2 दिन के बाद टोक्यो जा रहा है। पहले तो उसको रमेश की बात का यकीन ही नहीं हुआ, मगर कुछ देर बाद जब उसको सारी बात समझाई गई तो उसके मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए, मगर आज ये आंसू खुशी के थे।
रमेश ने बोला, पापा बहुत सारी तैयारी करनी है टोक्यो जाने की। आज वो दिन भी आ गया। रमेश के पिताजी पुराने कपड़े में पहने हुए एयरपोर्ट छोड़ने गए। आज रिश्तेदार भी देख रहे थे कि जिसकी औकात 2 वक्त का खाना खाने की नहीं थी, आज उसके बेटे की मेहनत से टोक्यो ले जा रही थी। एयरपोर्ट छोड़कर पापा घर आ गए। टोक्यो कंपनी में पहुंचकर रमेश का एक फाइनल इंटरव्यू हुआ और भगवान की कृपा और मम्मी पापा के आशीर्वाद से रमेश को नौकरी मिल गई। रमेश महीनों के लाखों रुपए घर भेजने लगा था। देखते ही देखते छोटे घर से बड़ा घर बना लिया। जो रिश्तेदार उनको बुलाते तक नहीं थे, आज वो दिन में 4 चक्कर रमेश के घर करते थे। ईश्वर मेहनत का फल जरूर देते हैं। और वो हर रोज दाल बनाने वाली माँ, जिसे लोग अनपढ़ बोलते थे, जो हर त्योहार को पुराने कपड़े पहनते थे, वो सेठ के यहाँ नौकरी करने वाला बाप, आज उसके घर में नौकर काम कर रहे थे और रोज एक से एक खाना बनता था। मगर मेरे पिता ने अपने फटे हुए वो जूते आज भी संभाल कर रखे हैं, ताकि उन्हें अपने वो पुराने दिन हमेशा याद रहे और उनके दिमाग में घमंड कभी भी अपनी जगह ना बना पाए। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।